Brought to you by Techno Camon 30 series. नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। लोकसभा चुनावों के लिए फाइनल फेज से पहले चुनाव प्रचार का सिलसिला थम चुका है। फाइनल फेज की वोटिंग 1 तारीख को होगी और उसके बाद एग्जिट पोल के नतीजे सामने आएंगे। उसके बाद 4 तारीख को फाइनल काउंटिंग के नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले तरह तरह के आंकड़े सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं, खासकर सट्टा बाजार के हवाले से। अंतर्राष्ट्रीय सट्टा बाजार जो कि दुबई से संचालित होता है, उसके मुताबिक एनडीए को 300 के आसपास सीटें आ सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन को 200 के आसपास सीटें आ सकती है। इसके अलावा मुंबई सट्टा बाजार के हिसाब से इंडिया गठबंधन को 345 सीटें आ सकती है, जबकि एनडीए को 195 के आसपास सीटें आ सकती हैं। इसके अलावा हर शहर का सट्टे का कोई ना कोई भाव दिया गया है और सीटों का आंकलन दिया गया है। हर शहर में कहीं बड़ौदा में बीजेपी और एनडीए को बढ़त है, इंदौर में बीजेपी को बढ़त है, तो बाकी शहरों में कांग्रेस को भी बढ़त है। मोटा मोटी सब ये कहा जा सकता है कि दोनों ही पक्षों को, एनडीए और इंडिया को जो है बराबर जो है शहरों में सीटें दी जा रही हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सट्टा बाजार जो है भारतीय जनता पार्टी को 29 में से 28 सीटें दे रहा है और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट दे रहा है। मुंबई सट्टा बाजार की अगर हम बात करें तो वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को 10 सीटें दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी को 19 सीटें दे रहा है। तो सवाल यही है कि ये जो सट्टा मार्केट में जो ये फिगर्स घूम रहे हैं, ये जो आंकड़े घूम रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये वाकई में ही सट्टा बाजार के आंकड़े हैं या राजनीतिक दल अपनी सहूलियत के हिसाब से साइकोलॉजिकल गेम्स खेलने के लिए सोशल मीडिया पर इनको फ्लोट कर रहे हैं? और ये जो सोशल मीडिया पर आंकड़े घूम रहे हैं, ये वास्तविकता से कितने दूर या नजदीक हैं? और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर प्रकाश भटनागर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, ये बताइए सबसे पहले तो कि बहुत अंतर है अंतर्राष्ट्रीय, मैं मध्य प्रदेश की बात से अगर शुरू करूं कि अंतर्राष्ट्रीय सट्टा बाजार मध्य प्रदेश को 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है, 1 कांग्रेस को दे रही है। और मुंबई सट्टा बाजार, ये सोशल मीडिया के आंकड़े हैं, अब किसकी क्या स्थिति है ये नहीं मालूम, लेकिन मुंबई सट्टा बाजार कह रहा है कि 10 सीटें कांग्रेस की आ सकती है, 19 बीजेपी की आएंगी। क्या ग्राउंड रियलिटी, आपने तो चुनाव पहले भी देखे हैं और आप इस बार भी देखा है, क्या रियलिटी लगी है? सट्टा बाजार में कुछ है क्या? देखिए मैम, सट्टा जो है एक बड़ा रोचक खेल है और इसमें लोगों का बहुत इंटरेस्ट होता है। सालों से मैं देखता आ रहा हूँ, लोग अलग अलग, चुनाव तो एक बहुत बड़ा इवेंट है मतलब देश के लिए, किसी भी स्टेट का हो चाहे देश का हो। तो सट्टेबाजी एक बड़ा ऐसा अवैधानिक तरीके का व्यापार है, लेकिन है, और उसको लोग बहुत गंभीरता से लगाते हैं। लेकिन अब उनके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं होता जो उनको सटीक वो दे, वो भी लोगों से बातचीत करते हैं। अच्छा, कोई वेस्टर्न पॉलिटिशियन थे शायद, हाँ, उनने भी कहा, उन्होंने कहा फॉलो द मनी। हाँ, देखिए पैसा जहां जा रहा है वो सही जाता है, पैसा गलत निश्चित तौर पे जब आप पैसा लगा रहे हो तो जीतने के लिए जो लगा रहा है तो वो 10 तरह से अपना आकलन करता है। वो कोई सर्वे नहीं करते हैं, वो कोई किसी तरह का एग्जिट पोल या वो सब चीजें नहीं करते, लेकिन वो लोगों से बातचीत के आधार पे किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। तो मुझे लगता है कि अब जिस तरह से आप भी हाल आपने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सट्टा बाजार मध्य प्रदेश के अंदर 28 सीटें दे रहा है, तो मे भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जो बंबई का सट्टा बाजार 10 सीटें दे रहा है तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। 5 सीटें आ सकती है, 4 सीटें आ सकती है, 3 सीटें आ सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन 10 सीटें कांग्रेस अगर मध्य प्रदेश में जीत जाएगी तो फिर जो इंडिया गठबंधन है वो देश में सरकार बना रहा है। तो वो मुंबई सट्टा बाजार तो वो बना रहा है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ वो बंबई सट्टा बाजार ही है। अच्छा। बाकी जो मुझे लगता है कि जो बाकी सट्टा बाजार जो कह रहे हैं नजदीक है, मैं मतलब अगर सट्टा बाजार अब देश के अंदर आप देखिए कि 95 करोड़ मतदाता है, उनमें से 55-60 करोड़ लोग वोट डालेंगे, उसका आकलन कौन लगा सकता है? वास्तविक आकलन नेक्स्ट इम्पॉसिबल, असंभव तरह की एक बात है कि लोगों का दिमाग रीड करना, खासकर बिना सर्वे के, बिना एग्जिट पोल के, और फिर ये तय करना कि किसको कितनी सीटें आ रही है और उस पर पैसा लगाना, ये एक जैसे सट्टा जुआ होता ही है, वो जुआ ही है एक। 100% ये जुआ ही है एक तरह से। वो ये इसी चीजों पर भी कर लेते हैं लोग, मतलब सट्टा जुआ
कि अगर आसमान में बादल है तो पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा, इसी पे शर्त लगा लेते हैं। वही सट्टे का एक स्वरूप है। ऐसी कई तरह की चीजें, सड़क चलता आदमी जा रहा, दाएं मुड़ेगा बाएं मुड़ेगा, इसी पे सट्टा खेल लेते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा इवेंट है और इसमें करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार होता है। प्रकाश जी, एक सवाल ये भी है कि जो सट्टा खिलवा रहे हैं, जो सट्टा का गेम संचालन कर रहे हैं, वो तो जीतने के लिए कर रहे हैं। देखिए, जो निश्चित तौर पे जीतेगा वही आमतौर पे जो सट्टे की भाषा में होता है, तो जो खाईवाल होता है, जो पैसा खाता है जी, आमतौर पे वही फायदे में रहता है। लगाने वाला आमतौर पे उतना फायदे में नहीं होता। ऐसी मेरी मतलब सट्टे के बारे में जितनी जानकारी है उसके हिसाब से तो निश्चित तौर पे। लेकिन अब वो जो भाव खोलते हैं, तो अगर मान लीजिए वो बीजेपी को 150 सीटों पे 15 पैसे से 20 पैसे दे रहे हैं, तो मतलब बीजेपी 150 सीटें जीतेगी। कांग्रेस को 75 सीटों पे इतने ही पैसे का भाव लग रहा है, तो मतलब इससे कम कांग्रेस की नहीं आएगी। ऐसा होगा भी अगर वो इस तरह का भाव लगा रहे हैं। लेकिन यदि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की 75 सीटों पे 5 रुपए, तो इसका मतलब है कि लगाने वाला भी सोचेगा लगाऊं कि नहीं लगाऊं, क्योंकि 15 पैसे का फायदा है, 5 रुपए का तो डूबना ही है। तो मुझे लगता है कि सट्टा वाले जो लोग होते हैं और काफी तादाद में लोग ये खेल खेलते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, एक पूरा प्रक्रिया है पैसा बनाने की। निश्चित तौर पे इससे देश की राजनीति रिफ्लेक्ट करती है। ये जरूरी नहीं है कि असलियत सामने आए। लेकिन लगाने वाले भी देश के लोग हैं, निश्चित तौर पे उनका राजनीतिक रुझान भी होता है। तो वो लोग भी 10 जगह बात करके अगर अपना पैसा लगा रहे हैं, तो कुछ न कुछ सोच के लगाते हैं। या तो फिर उनकी कुछ अपनी आइडियोलॉजी होती है, या पॉलिटिकल पार्टीज का कुछ कह सकते हैं कि इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है अपना माहौल बनाने। अच्छा प्रकाश जी, जैसे मुंबई सट्टा बाजार या बाकी शहरों के सट्टा बाजार जो है, बहुत सारे जो है करीब की फाइट दे रहे हैं, है ना। देखिए हेमेंद्र, जो सट्टा बाजार है, इनमें जो ज्यादा चर्चित सट्टा बाजार है, उनमें एक फलोदी का, राजस्थान में एक फलोदी छोटा सा कस्बा है जी, मतलब हाँ सबसे ज्यादा गर्मी इसलिए अभी भी चर्चा में है वो, और वो भी देश की राजनीति को गर्म किए हुए हैं। आप किसी भी सोशल मीडिया पे, अखबारों में, यूट्यूब पे, सब जगह देखेंगे तो फलोदी का सट्टा बाजार ज्यादा छाया हुआ है। वो तो 300 के आसपास, वो भी 300 के आसपास दे रहा है बीजेपी को। राजस्थान का अनुमान उनका अपना अलग है। पिट्रोडा का कुछ बयान आया, और उससे पहले अगर आप याद करें मणिशंकर वाले का बयान 2014 पिछली बार भी आया था, अभी भी कुछ आया है। तो अगर ऑपोजिशन की तरफ से इस तरह का कोई बयान आए तो तुरंत से एक नैरेटिव बनता है। देखिए, ये इम्पैक्ट हो गया चुनाव पे। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस तरह से लूज बॉल आती तो कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं, क्यों नहीं होता? अगर मान लीजिए उन्होंने जो वो बोला था अडानी अंबानी के लिए कि टेम्पो में जाता है, तो उस पर जो राहुल गांधी की जो रिएक्शन थी, जितनी क्विक रिएक्शन कांग्रेस की थी, सबसे बढ़िया खेला वो। निश्चित तौर पे वो वहां पे उसके बाद दोबारा उन्होंने नाम नहीं लिया। गांधी वाले, हाँ, उन्होंने दोबारा नाम नहीं लिया। गांधी वाले में मैंने नहीं देखी, लेकिन वो वाली मैंने देखी थी। तो मुझे लगता है कि अगर उतनी ही तेजी से जैसे नरेंद्र मोदी चीजों को पकड़ते हैं, उतना उनका विपक्षी भी यदि पकड़ेगा तो मार्केट में उसका असर होगा। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी इस मामले में ज्यादा फास्ट हैं। तो वो शुरू से, जब भी आप देखेंगे कि वहां पे वो मौत का सौदागर से देखेंगे आप गुजरात में, वो तो पुराने, तो वहां से लेके आज तक जितने ऐसे इशू है, इस चुनाव में तो इशू बार बार बदल रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे फाइनली ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने तो पूरा चुनाव कैंपेन देखा शुरू से लेकर एंड तक। मैंने कुछ चीजें आपको गिनवाई भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से जो चीजें आई, इधर से भी ऑपोजिशन कैंप से भी बहुत सारी लूज बॉल्स खेली गई, कुछ खेली गई, जैसे सैम पिट्रोडा वाली आई, उनको डिसोन भी किया गया। अब अगर आप दोनों को कंपेयर करें, एनालिसिस करें दोनों का, तो किसने पूरे इलेक्शनरिंग के दौरान बीजेपी की तरफ से ज्यादा लूज बॉल्स फेंकी गई या ऑपोजिशन इंडिया की तरफ से? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी की तरफ से भी नहीं कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री की तरफ से सबसे ज्यादा लूज बॉल फेंकी गई। लेकिन जेपी नड्डा कह रहे हैं कि वो उन्होंने देवताओं के भी देखता है, भगवान। मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा तो चूंकि लीडर ही है, तो चूंकि नरेंद्र मोदी की तरफ से ही कई सारी चीजें ऐसी हुई है। लेकिन मैं फिर एक बात कह रहा हूँ कि इनका वोट पे असर होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये हर बार हो रहा है। लेकिन इस बार का चुनाव कुछ सीमित मुद्दों पे नहीं है। तो यहाँ तो उन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया था कि बस आएगा तो मोदी, तो वो मोदी के इर्द गिर्द पूरा चुनाव जो है वो सिमट के रह गया। जो हम चर्चाएं करते हैं तो वो भी मोदी के ऊपर 400 पार, ये वो फलाना ठिकाना, जो भी है, बेसिक इश्यूज जो होते हैं वो मुझे लगता है कि इंडिया ने अच्छे से खेला है इस बार। महंगाई, बेरोजगारी और दूसरी चीजें जो कहना चाहिए स्थानीय स्तर पे अपील करती है, लेकिन उनका जो चुनाव है वो उन्होंने पहले से सेट कर दिया मोदी के इर्द गिर्द। फाइनल सवाल ये है प्रकाश जी कि अगर सीटें आपको देनी हो तो आप कितनी सीटें एनडीए को देंगे
और मध्य प्रदेश में कितनी सीटें कांग्रेस को देंगे या बीजेपी को देंगे? देखिए, पहले मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो मैं 26 सीटें बीजेपी को दूंगा और 3 सीटें कांग्रेस आ सकती है जी। और देश की बात करेंगे तो मैं 2 तरह के फिगर देता हूँ। एक बीजेपी 280 मिनिमम जी और मैक्सिमम 324 से 340। तो प्रकाश जी के हिसाब से जो हमारे एक्सपर्ट हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, जितनी भी लूज बॉल प्रधानमंत्री की तरफ से डाली गई हो, लेकिन सरकार तो भारतीय जनता पार्टी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सट्टा बाजार और फलौदी सट्टा बाजार भी कह रहा है, बनाते हुए दिख रही है। ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो 4 तारीख को जब फाइनल काउंटिंग होगी उस समय पता चलेगा, लेकिन उससे पहले 1 तारीख को एग्जिट पोल से हमको जरूर थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह ये हवा बह रही है। एमपी राउंडअप में आसिफ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।